अगली पढ़ाई तीसरी हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कहते हैं इसको कंप्यूटर का भाग, कंप्यूटर का भाग। एक छोटी सी बात देखिएगा, कंप्यूटर का भाग अर्थात कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर से जुड़ने वाली प्रत्येक डिवाइस कंप्यूटर का भाग होती है। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत जो मुख्य डिवाइसें होती हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की सामान्यतः मुख्य रूप से कितनी डिवाइसें होती हैं। तो कंप्यूटर के भाग में हम देखते हैं, तो कंप्यूटर के भाग में जैसे सबसे पहला आपने देखा होगा जिसको कहते हैं आप मॉनिटर, मॉनिटर या इसका दूसरा नाम होता है वीडियो, जो आपके डेस्कटॉप पे एक टीवी नुमा दिखाता है, इसी को मॉनिटर या वीडियो कहते हैं। जिसमें वीडियो का पूरा नाम भी आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। सेकेंड टॉपिक, इसका फिगर भी देख लेते हैं या ऐसे इसको देख लीजिए। सबसे पहली बात जो आपको टीवी नुमा ऐसे दिखाई देता है इसे मॉनिटर या वीडियो के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात, जिस टीवी के नुमा आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। दूसरी बात, एक डब्बे नुमा होता है जिसे हम कहते हैं सीपीयू, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जिसको मैं आगे चलकर आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। तो पहली बात कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना है तो इसको जान लेते हैं। पहला मॉनिटर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा सीपीयू। मैं सभी का फुल फॉर्म आगे बताऊंगा, परेशान नहीं होगा। सीपीयू। तीसरा आपको देखते हैं प्रिंटर, प्रिंटर और इसके बाद चौथा होता है कीबोर्ड। QWERTYUIOP, इसी तरह चलता है इसमें ASDFGHJKL सेमीकोलन, फिर यहाँ ZSCB करके चलेगा। ये होता है हमारा कीबोर्ड जो कंप्यूटर में डेटा को टाइप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला होता है माउस, आपका पांचवा इंपॉर्टेंट है इसमें माउस। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइस हैं जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, वो भी आपके कंप्यूटर के भाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 होते हैं। जिसमें देखिएगा पहला मॉनिटर, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जब आप किसी डेटा को टाइप करते हैं तो ये क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है अर्थात दिखाने का काम करता है। दूसरा सीपीयू, सीपीयू जो आपकी ऐसी डिवाइस है जो एक दूसरे को सबके साथ कनेक्ट करके रखती है और इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मतलब ये जितना भी, चाहे आपका मॉनिटर हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य तथा प्रोसेस करने का कार्य कहां से होता है? सीपीयू से होता है। और एक बात आप देखे होंगे कहीं शॉप पे या कहीं आप किसी के घर पे या अपने होम पे या आपके पास भी खुद होगा तो कहीं ना कहीं सारे के सारे डिवाइस कहां के लिए होते हैं? सीपीयू पे। अर्थात कहने का मतलब ये मेरा कि जो सीपीयू है यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। यदि यह ना रहे इन लोग का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए अब एक बात हम समझ लेंगे कि कंप्यूटर के भाग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है और माउस है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं आपको ऊपर से और उसका फुल फॉर्म बताता हूं। देखिएगा पहला होता है आपका वीडियो का, वीडियो का पूरा नाम है पहले वी का विजुअल मतलब दृष्टि, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, यूनिट का मतलब होता है इकाई।
यानी कहने का मतलब होता है कि दृश्य को प्रदर्शित करने वाली इकाई। दृश्य का मतलब जो आप डेटा टाइप करें या जो डेटा आप शो करें वो आपका कहां दिखाई देता है, मॉनिटर। इसीलिए इसका नाम पड़ा दृश्य प्रदर्शक इकाई। दूसरा का देखते हैं आपको CPU। इसका मतलब है, C का मतलब सेंट्रल अर्थात मध्यस्थ या बीच में। P का मतलब प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रिया से। यूनिट मतलब इकाई। देखिएगा इस बात को भी समझ लेते हैं। सेंट्रल मतलब मध्यस्थ, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, यूनिट मतलब इकाई। अर्थात कहने का तात्पर्य है मध्यस्थ का मतलब बीच में, प्रोसेस का मतलब कार्य से या प्रक्रिया से, यूनिट मतलब इकाई। अर्थात कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि वह यंत्र या वह डिवाइस या वह इकाई जो सभी के मध्यस्थ होकर और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ाए वो आपका क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। इसके बाद दो चीज आपको बताया था मैंने कि वीडियो का फुल फॉर्म और सीपीयू का, ये दोनों कंप्लीट हुआ। यानी अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, और इतने ही नहीं, इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं वो सारे पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स में होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, 5। अब बात कर लेता हूं मैं सीपीयू के कितने भाग होते हैं, क्योंकि मॉनिटर का कोई भाग नहीं, मॉनिटर अपना इकलौता प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस। लेकिन सीपीयू को भी बांटा गया, सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया। तब इसको अगली टॉपिक बना लेते हैं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिएगा पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पार्ट्स ऑफ सीपीयू यानी सीपीयू के भाग, हिंदी में क्या लो, सीपीयू के भाग। इसको भी फिगर के माध्यम से पढ़ लेते हैं, बहुत लाभ में से जाएंगे। देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले इसकी इकाई बनती है एमयू, जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। दूसरा का बनता है सीयू, जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और तीसरा का बनता है एएलयू। जैसा नाम इनका वैसा काम भी है। देखिए पहला जैसा कि मैंने बताया, जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। दूसरा होता है इसमें कंट्रोल यूनिट। और तीसरा का होता है इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिएगा जैसा नाम है वैसा काम है। पहला मेमोरी यूनिट, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, यूनिट का मतलब इकाई यानी स्मृति इकाई। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, यूनिट मतलब इकाई यानी नियंत्रण इकाई। तीसरा का होता है अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक, यूनिट मतलब इकाई यानी अंकगणितीय तार्किक इकाई। इसका हिंदी लिख लीजिए, दिक्कत है तो स्मृति इकाई, नियंत्रण इकाई, और ये होता है आपका अंक गणितीय तार्किक इकाई। देखिए इसके 3 यूनिट होते हैं, तीनों के काम अलग अलग है। पहली बात समझ लेता हूं मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है, अर्थात जो स्मृति इकाई होती है, इसका काम होता है डेटा को रीड करना और राइट करना। इसका काम होता है आपका डेटा को रीड करना और राइट करना। इसके बाद प्रोसेस खत्म होने के बाद स्टोर करना, यानी इसके 3 काम होते हैं, रीड, राइट और स्टोर। दूसरा का होता है आपका जब जैसे कि रीड कर लेता है, इसके बाद राइट करता है, तो राइट करने के बाद डेटा को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट की सहायता लेनी पड़ती है। तो फिर ये कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और डेटा को कंट्रोल करता है, यानी दूसरी यूनिट है जिसका काम क्या है, डेटा को नियंत्रण करना। और इसके बाद जब डेटा नियंत्रित हो जाता है तो किसी भी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एएलयू का प्रयोग करते हैं। यानी सीपीयू के 3 भाग हैं, पहला एमयू, दूसरा सीयू और तीसरा का एएलयू। और तीनों का आपका कार्य क्या है, अलग अलग है। पहला क्या है एमयू, एमयू का मैंने अभी आपको बताया कि डेटा को रीड करना, राइट करना और स्टोर करना।
दूसरा का होता है कंट्रोल यूनिट अर्थात डेटा को नियंत्रण करना। तीसरा का होता है कि अंकगणितीय या तार्किक गणनाओं को करना, जिसको कहते हैं एएलपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही। अब कल आपको बताऊंगा मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हमारा सेकंड जो क्लास होगा, अब वहां से हम कंप्यूटर के बारे में जानना पूरा चालू कर देंगे। आज के लिए इतना ही।